कहा है कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को पंजाब ना समझा जाए। ये मैदानी इलाके की वो है, पुलिस है, वहाँ पर पहाड़ी इलाके में जब जाती है तो फिर पिछली मरतबा जब वहाँ पर गई थी उनके साथ क्या हशर नशर किया गया था इस्लामाबाद पुलिस के साथ, खसूसन उनकी वर्दियाँ चौकों में लटकाई गई थी। कितने शर्म का मकाम है आपके लिए, हमारे लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस रियासत के लिए। और अब जो वहाँ पर पुलिस गई हुई है, रेंजर्स गई हुई है, वो बिल्कुल उस माहौल के लिए बनाई ही नहीं गई। आप वहाँ पर कैसे आपने इतना बड़ी नफरी वहाँ पर भेज दी है। और वहाँ पर जो आईजी बैठे हुए हैं लियाकत मलिक साहब, उन्होंने अभी तक उनको समझ ही नहीं आ रही कि सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज़ करना है, कैसे चलाना है। मुतज़ाद खबरें भी सामने आ रही हैं, बहुत सारे वीडियो बयानात भी सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर खसूसन, और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अब तक जो रेंजर्स के तकरीबन 109 एहलकारों को लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम इनको इज्जत के साथ इनको बॉर्डर हम क्रॉस करा देंगे, मतलब यह कि आज़ाद कश्मीर और जो पंजाब का बॉर्डर है। अच्छा, एक तो ये खबर है, फरहान साहब ने ये जो वार्निंग दी, उन्होंने कहा है कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि वहाँ पर ये इन्होंने जो सिक्योरिटी भेजी है अपनी तरफ से, तो इन्होंने बहुत बड़ी नफरी भेजी है कि हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि वहाँ पर इनके साथ क्या होने वाला है। नंबर एक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जनाब। एक साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने एक मरतबा रऊफ़ कुलासर साहब के साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था। उन्होंने उनके साथ जो इजहार ख्याल किया था वो बड़े, वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान था। आज 100% वो बयान उनका सच साबित हुआ है। उनका बयान एज इट इज़ हम आपके सामने रखते हैं, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा हम तज्जिया भी रखेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों की आखिरी नस्ल हैं जो पाकिस्तान से गैर मशरूत मोहब्बत करती आई है। नई नस्ल सवाल करती है, वो लड़ेगी इनके साथ। ये उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो नई नस्ल है ना, ये सवाल करेगी, मतलब जनरेशन जेड की उन्होंने बात की है, जनरेशन जी की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनके सवालों के आप जवाब नहीं देंगे तो वो आपके साथ लड़ेगी। आपका जय हिंद मित्रों, पाकिस्तान के पीओके में और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, इसमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। और पाकिस्तानी मिलिट्री कह रही है कि ये सब लोग गद्दार है और ये सब लोग गद्दारी हमारे साथ करे और ये भारत के एजेंट है, ऐसा पाकिस्तानी मिलिट्री कह रही है। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देख लो। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। और एक पाकिस्तानी पुलिस का बहुत बड़ा वीडियो मैंने डाला है, वो बहुत अच्छा वीडियो है, देख लेना, बहुत मज़ा आएगा आपको भी कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चाहते हैं इस वक्त कि ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्या हो रहा है। मासिव अरेस्ट कही जा रही है, 72 पीपल से ज़्यादा, 72 प्रोटेस्टर्स से ज़्यादा को अरेस्ट किया गया है और इसमें कंप्लीट शटडाउन है और कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल है। स्कूल्स कॉलेजेस भी बंद हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के, और वहाँ पर कह रहे हैं वो कि अब उन्होंने धरना भी देना है और जो प्रोटेस्ट है वो भी हो रहा है, आगे बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। और कंप्लीट शटडाउन, इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है। हम आपको पहले ही कल के शो में ये बता चुके हैं कि वहाँ पर 144 जो है उसको इम्पोज किया गया। 144 वो तो आपको पता है कि वो ज़रा सा जो है ना, वो हवा भी ज़्यादा चल जाए तो 144 ला देने। 144 तो वहाँ पे लगाना इतना आसान है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो इकट्ठे नहीं हो सकते वहाँ पे। वो जब से ये फुटने का तालिबान का सिलसिला स्टार्ट हुआ तब से ये 144 जो है वो तो एक आम सी बात जो है वो बन गई है। अच्छा जी, सचिन कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर, और फिर आगे से हंस रहे हैं, पैन हंस रहे हो। आज़ाद कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलाका है, जिसको कि आप इंटरनेशनल जब बॉर्डर्स को देखते हैं उसकी पे बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। तो वहाँ पर जो है इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्राइसिस की सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन इसके ऊपर जब अरेस्ट हुए हैं लोग, 72 से ज़्यादा लोगों को जब अरेस्ट किया गया, तो जो वहाँ का आईजी है उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है और लोग जो कुछ कर रहे हैं और जिनको गिरफ्तार किया है, उनके ताने बाने या उनका जो राब्ता है वो गैर मुल्की है, यानी कि बाहर के लोगों से है। यानी सीधा सीधा आप जान लें कि उनको, कश्मीरियों को इंडियन एजेंट डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि कहाँ से राब्ता उनका, यानी आप जब ये कहते हैं ना, वहाँ पर जब किसी को कहा जाता है कि इसके ताने बाने जो है बाहर से जुड़े हुए हैं,
लाइक बलूचिस्तान, लाइक गिलगित बल्तिस्तान, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुके हैं। बलूचिस्तान अब बना है, मगर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो इंडिया के साथ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस, प्लेबिसिट, ये सारे इनका स्टेटस क्या है क्या नहीं है, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। अच्छा। और ये इसके अंदर सारे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए यहाँ पहले दिन से ही इफ़ेक्टिव कंट्रोल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। अच्छा। क्योंकि दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स जो है ये नहीं चाहेंगी कि इसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली आए जो कि दूसरी इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा हो जिसमें। तो इसीलिए इनके ऊपर दोनों इस्टेब्लिशमेंट बड़ा कड़ी नज़र रखती हैं। अच्छा। पहली बात तो ये, इसीलिए जो भी आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट नॉमिनेट होता है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, ताकि ये स्टेबल रहे और ये जैसे नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या दूसरी भी हैं, उनको फॉलो करें। सो एक तो ये, और इंडिया में भी ऐसे ही है, आपने देखा वहाँ कश्मीर में न्यू दिल्ली, और अब तो उन्होंने स्टेटस भी चेंज कर दिए ताकि ये मामला ही ख़त्म हो। हाँ। अच्छा, तो मगर हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इसको नहीं चेंज करना चाहते, क्योंकि अगर हमने अपना मौक़िफ़, पुराना मौक़िफ़ चेंज कर लिया, जो भी है वो भी डिस्कस करते हैं, तो वो फिर हमारे जो रेजोल्यूशन जिसकी बेसिस के ऊपर हम अपना कश्मीर का केस रेस्ट करते हैं वो डाइल्यूट हो जाएगा। फिर तो इंडिया कहेगा आप भी नहीं मानते। अभी तो हम कहते हैं ना जी हम नहीं मानते, आप तो रेजोल्यूशन जो है वो इसी के बजाय प्लेबिसिट करें आप। तो और जो इनका स्टेटस है गिलगित बल्तिस्तान का और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का, उसको हम चेंज नहीं करना चाहते। तो अच्छा, अब मसला ये है कि वो 75 साल हो गए, नेली 80 साल होने जा रहे हैं, और बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, और बहुत सी इंडिया के अंदर भी उन्होंने बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियाँ कर ली। इसीलिए जनरल मुशर्रफ जब थे तो उन्होंने कहा था कि जो डिस्कशंस की थी इंडिया के साथ वो यही थी कि इसका कोई सेटल करते हैं, आउट रेजोल्यूशंस अपनी जगह पे रहें,